कभी भजन, कभी रागनी, कभी लोकगीत। कितना सारा सुनने के लिए हमारा मन करता है और कितना मनोरंजन होता है। लेकिन इन सबको गाने के लिए और इन सबको बनाने के लिए किनका हाथ होता है और किनका साथ होता है, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पे प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। और दोस्तों, हुनर के जादूगर प्रोग्राम हर वीरवार को आता है और हमारे साथ कोई ना कोई प्रोग्राम में एक हुनरबाज होता है। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं हूँ शर्मिला और 11:02 हो चुके हैं। आज है 8 मई 2025 और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर माखन जी, जो कि रागनी सिंगर हैं। तो डॉक्टर माखन जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत वेलकम। हाँ जी। डॉक्टर माखन जी, अभी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और ढेर सारी बातें आपसे करना चाहेंगे। और पहली हम यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो और जो ये रागनी गाना यानी ये संगीत आपने कहाँ से सीखा और कौन था आपका साथ देने के लिए, इस संगीत को आगे बढ़ाने के लिए? देखो जी, मेरा गांव बडाला है, जिला भिवानी, हरियाणा से। और मेरा मैंने बचपन से ही शौक है रागनियों का। अच्छा जी। हाँ जी। और मेरे गुरुजी हैं पंडित पृथ्वीराज शर्मा, जो पंडित तुलेराम जी के शिष्य हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। और उनसे हमने शिक्षा ली और हम उसके दो तीन चेले थे। हम, मेरा गुरु भाई है सुरेंद्र शर्मा के गणाऊ से, हम दोनों इकट्ठे रहते थे। हम दोनों भाई उन्हें हमने गुरुजियों से शिक्षा ली और हम पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम जाट मेहर सिंह की रागनी ज्यादा गाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी माखन शर्मा जी, यहाँ पे सर जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और आपने डॉक्टरी की, तो आप डॉक्टरी लाइन में क्यों नहीं गए? हाँ जी, ऐसा है जी, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ जी। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। बाकी रागनी गाने का बचपन से ही शौक था जी। हाँ जी, इसलिए अपनी हरियाणा संस्कृति से जुड़े हुए हैं जी, शुरू से ही। जी जी। हाँ। तो सर आपने कहा मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, सुरेंद्र जी आपके गुरु भाई हैं। हाँ। तो गुरु से कैसे मिलना हुआ और ये गुरु हैं कौन? गुरु जी हमारे पिताजी हैं पंडित पृथ्वीराज शर्मा, जो तुलेराम जी के शिष्य हैं। जी जी जी। सर वह गाते थे तो हम उनके पास शिक्षा लेते थे, गाते थे हम साथ। हाँ जी। तो यानी कि ये कह सकते हैं सर कि अपने पापा से ही आपने ये सब सीखा है, संगीत वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पिताजी से सीखा जी हमने। जी जी, बहुत बढ़िया सर। और स्कूल टाइम से गाते थे जी हम सब से। जी जी। तो दोस्तों, आप भी लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आपने भी माखन शर्मा जी की कोई रागनी सुनी है, उसका फीडबैक देना चाहते हैं या फिर अभी उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कॉल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। अभी 11:04 हो चुके हैं। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। तो दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी। नमस्ते डॉक्टर माखन जी को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप यहाँ आए, बहुत आप आई, बाहर आई, वो प्रोग्राम हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छी आवाज आपकी, बहुत प्यारी सुंदर आवाज है जी। और और बढ़िया आपके आदरणीय गुरुदेव हैं, उनकी भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम मतलब चलते थे, बहुत अच्छे चलते थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और किसी एक रागनी की 2 लाइन तो सुनाओ जरा, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, बड़े शौकीन है आपकी रागनियों के। जी 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 जी, ठीक है सर, जरूर सुनिएगा तेजाम कौशिक जी। और माखन जी प्लीज 2 लाइनें कोई रागनी की सुना दीजिए तेजाम कौशिक जी को। हाँ जी, जरूर सुनाएंगे जी। जी। पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी है जी। ऐसे उसकी सुनाता हूँ। कृष्ण भगवान के किस्से की है जी। फिर जमुना जी के कंठारे पे गौ चराओ आके जी, मोर मुकुट पीतांबर बाणा कृष्ण नाम धरा के जी।
जमुना जी के कंठारे पे गौ चराओ याक जी, मोर मुकुट पीतांबर बाणा, कृष्ण नाम धरा के जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी जी। डॉक्टर माखन जी, आपने कहा बचपन से ही गाना शुरू किया, तो स्टेज पे आप कब आ गए थे, क्या उम्र थी और क्या गाया था आपने पहली बार स्टेज पे आके? स्टेज पर जी मैं वैसे तो एक दो रागनी तो बचपन से गाता था, और स्टेज पर मैं 1988 में स्टेज पर आ गया था जी। अच्छा। और हाँ, उस टाइम मेरा प्रोग्राम था राजस्थान में, अच्छा। पिलानी के पास। उस टाइम मैंने भगत पूर्णिमा किस्सा सुनाया था अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। किस्सा रागनी गा के सुनाया था सर, या पूरा किस्सा सुनाया था? पूरा किस्सा सुनाया था जी, पूरा मेरा पूरा रात का प्रोग्राम था, स्टेज प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो सर पहली बार और इतना मतलब बड़ा आपने किस्सा शुरू कर दिया, तो उसकी प्रैक्टिस आपने काफी दिन की होगी? हाँ, प्रैक्टिस पहले करनी पड़ी थी, पहले रागनी सीखी उनकी प्रैक्टिस के साथ, और गढ़वे बेंजो पर मतलब पूरी रात सुनाया था किस्सा। पूरी रात सुनाया, बहुत बढ़िया सर। हाँ बहुत बढ़िया। माखन जी जरूर आपसे बात करेंगे, पहले राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी का सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, हुनर के जादूगर प्रसाद माखन साहब को नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब आपको। जी, मैं गांव कारोड़ जिला रोहतक से बोल रहा था। हाँ जी, नमस्कार जी। और जी, डाला गांव में भी हमारे एक रिश्तेदारी है, मैं जानता हूँ डाले गांव को भी। और आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, पृथ्वीराम शर्मा जी का, वो आपके गुरु हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। और उनके गुरु पंडित तुलेराम जी हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। और पंडित तुलेराम के सांग मैंने गुड़गांव में देखे हैं, जो हमारे यहाँ गौशाला है जी। मैं बहुत प्रोग्रामों में जाता था उनके, तुलेराम जी के में जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको हमने बिल्कुल लाइव से देखा है। और सर एक सवाल है हमारा, जैसे कि आप इतने सालों से गा रहे हैं, तो कंपटीशन में भी भाग लिया कभी? हमारे पुराने गायक हैं बहुत सारे, राजकिशन जी, जगबीर जी, रमेश जी, पालेराम जी, भाऊ जी, तो कभी इनके साथ गाने का मौका मिला जी आपको? देखो जी, रमेश जी के साथ गाने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ जी, जो मेरे चाचा गुरु हैं, तुलेराम जी के शिष्य हैं, वो भी पंडित तुलेराम जी के शिष्य हैं, रमेश कलावड़िया जी। जी 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 जी। इनके साथ तो गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जी, और उनके साथ नहीं गाया जी, क्यों हमारे सीनियर कलाकार हैं जी वो सारे। हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कंपटीशनों में भाग लिया है जी, बहुत सारे लाइव प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन आपका नाम मैंने पहले सुना नहीं था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, डॉक्टर माखन जी। हाँ जी, नहीं जी, हमारे सीनियर कलाकार हैं जी वो। और रमेश जी के साथ तो अभी 2-4 साल पहले गाया था एक जगह। और सर एक सवाल और है, आपको डॉक्टर माखन क्यों कहा जाता है जी? जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ जी। जी जी, आपने डिग्री वगैरह ली है जी, पढ़ाई की है जी? हाँ जी, हाँ जी, डिग्री है जी मेरे पास। जी जी जी। सर आपको गाने में जैसे कंपटीशनों में तो भाग नहीं लिया, आपको कड़ी चुनौती किस गायक से मिली है जी? आज के गायकों में कौन अच्छा गायक है? देखो जी, आज के गाने वाले में जो आज के दौर के हैं ना, इनके साथ तो मेरा कंपटीशन काफी हो लिया। जैसे यूट्यूब पर प्रोग्राम हमारे, जैसे सुरेश निंदाना है भाई, राजेश खन्ना पेटवाड़िया है, इनके साथ मैंने गाया है, कंपटीशन हुआ है। सुरेंद्र के गणाऊ के साथ, बाली शर्मा जी के साथ भी गाए हैं। बाकी इनमें सुरेंद्र सबसे बेस्ट है जी, वो तो सबसे सारे कलाकार बेस्ट होते हैं जी, अच्छे हैं सारे, लेकिन भाई जो रसाई जो हमने सुरेंद्र के पास है, और भाई जो आजकल के कलाकार उस तकरीबन सारे अच्छे गाते हैं वैसे जी। और सर विकास पासूरिया जी के बारे में कैसा है आपका विचार जी? वो बहुत रागनी को खोल के और बड़ा हिसाब से समझाते हैं, उनके बारे में कैसे? विकास पासूरिया के साथ भी गाई है जी हमने, विकास के साथ भी। बाकी विकास बहुत ही अच्छा कलाकार है जी, आज के दौर में विकास पासूरिया बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही सभ्य कलाकार है जी। सर आप आगे बढ़ते रहो जी, और ऐसे नाम रोशन करते रहो सर। नमस्कार जी। थैंक यू राजकुमार जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में डॉक्टर माखन शर्मा जी। डॉक्टर माखन शर्मा जी, यहाँ पे सर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि घर में ही पापा से सीख रहे हैं आप, तो इसके लिए क्या कुछ नियम वगैरह आपने बना रखे थे कि इतने टाइम तो आपको सीखना ही सीखना है, और उस टाइम पे बस पापा कम और गुरु ज़्यादा होते थे? हाँ जी, हम उसके पास से सीखते रहते थे, मतलब सुबह भी शाम को भी दोनों टाइम कितने प्रोग्राम में जाते तो साथ हमारे गुरु जाते कई बार,
हाँ, कोई भी नहीं दिखती त्रुटि नहीं तो समझाते हैं हमें वो। जी जी। हाँ जी। सर जैसे घर में ही सीखना है, घर में ही रहना है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, तो उसके लिए कुछ टाइम निश्चित किया आपने कि इतने घंटे मैंने रियाज करना है, इतने घंटे सीखना है, कुछ ऐसा कुछ था क्या? ऐसा है जी, घंटा एक तो शाम में बैठा करते उस बुजुर्ग के पास, और घंटा एक सुबह सुबह भी। अच्छा अच्छा। सुबह शाम हाँ टाइम लेते थे हम। हम्म। बाकी शाम को ज्यादा बैठते थे, खेत में चल जाते, खेत में भाई रहता हमारा छोटा, वहां पर रियाज करते उसके पास। जी जी। शाम का ही टाइम क्यों चुना सर, शाम को इतना ज़्यादा क्या? नहीं वजह शाम में को तनाव मुक्त हो जाते थे, शाम को भाई लंबा चल जाता तुरंत, लंबी कई काफी देर भी टाइम होता है ना, घंटे की बजाय। हम्म। हाँ शाम को फ्री होते थे। जी। हाँ बहुत जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डॉक्टर माखन जी, जैसे कि रागनियों की हम बात कर रहे हैं और स्टेज पे आपने पूरा सांग ही गाया है, तो रागनियों की तो हाँ फिर जी। अलग ही बात हो जाती है। तो रागनियों के साथ हाँ जी। साथ क्या कुछ और भी आप गाते हैं? नहीं जी, और जागरण जोगरण वो भी गा लेता हूँ जी मैं। अच्छा, यानी कि भजन जैसे वगैरह भी हाँ, गाते हैं? हाँ हाँ भजन भी गा लेता हूँ जी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात सर। तो क्या लिखते भी हैं आप रागनियाँ और भजन, या सिर्फ गाते ही हैं? नहीं जी, नहीं जी, लेखक नहीं जी। अच्छा, लिखते नहीं हो? नहीं जी जी। जी 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 जी। क्या बच्चे भी पंडित अभी लक्ष्मीचंद जी। गायकी में जा रहे हैं आपके साथ साथ? नहीं जी, बच्चे नहीं जी, बच्चे कौन जा रहे जी। अच्छा अच्छा, बच्चे नहीं जा रहे हैं। हाँ। जी जी। हाँ। सर प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी। शर्मिला जी को नमस्कार। जी नमस्ते प्रकाश जी। और आज हमारे हुनर के जादूगर आए हैं अपने माखन शर्मा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। सर मैं गांव बागोत महेंद्रगढ़ से प्रकाश अंबावता बोल रहा हूँ सर। हाँ बहुत अच्छा। और सर आपने वैसे विरासत में मिली है गाय की तो। सही में सर, हाँ। सही में। और सर आपकी जितनी भी रागनी सुनी हमने ना, हम्म। ये हाँ जी। समझो कि एकदम फिल्टर रागनी आपने गाई है। जी हाँ जी। जी जी। और सर आपने तो हमारे गांव में प्रोग्राम किया है। हाँ जी, गए थे जी, भागवत बाबा जतिनाथ के साथ हम गए थे। हाँ ये गौशाला है मंदिर इधर। जी। हाँ जी, हाँ जी, गए थे एक बार। हाँ एक बार गए थे आप। हाँ जी। तो सर आपकी रागनी तो सुनते रहते हैं हम तो वैसे यूट्यूब पे तो, लेकिन आज हमको ये बड़ी खुशी हुई है कि आज हम रेडियो पे सुन पाएंगे आपकी रागनी। हाँ जी, आपकी तो धन्यवाद जी। परमिशन मिल गई है, बहुत खुशी है हमको। जी। और आपकी रागनी हम बिंदास सुनेंगे अब। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और सर मैं तो एक एक रागनी के दो बोल आपसे, दो लाइन आपको कहीं याद हो तो ये सुनना चाहता हूँ थोड़ी। हाँ जी। ये रागनी है। बाबा जी बहुत घना दुख पाया, मेरी तृष्णा पूरी कर दे आशा करके आई रागनी है ये। हाँ ये मैंने गाई हुई है मेरी। हाँ ये आपको ध्यान हो तो जरा दो लाइन इसको सुना देना बस हमको। एक तो जो मैंने फिल्मी तर्ज वगैरह की, एक तो उसी तर्ज पे सुनाऊं। हाँ वो तर्ज तर्ज पे सुनाओ, कोई अच्छी तर्ज पे। हाँ अरे जी जी। कोई थैंक बढ़िया यू वाला प्रकाश सुनाओ। जी। अभी सुनाता ठीक हूँ है जी। धन्यवाद। जी। ओ बाबा जी बहुत घना दुख पाया मैं, बाबा जी बहुत घना दुख पाया मैं, यार मेरी तरसना पूरी कर दे हो, मेरी तरसना पूरी कर दे, आशा कर गया मैं, बाबा जी बहुत घना दुख पाया मैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गा रखी यूट्यूब पर मैंने जी। जरूर सुनेंगे हाँ सर, अगर आपने यूट्यूब पे डाल रखी है तो। माखन शर्मा जी, आपके भजन और रागनियाँ हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे चलाएंगे, चला सकते हैं ना सर? हाँ जी, खूब चलाओ जी जी। जी जी जी। अभी सुनेंगे जी। सर जहाँ आप भजन की बात कर रहे थे कि आप भजन भी गाते हैं, तो कोई ऐसा हाँ भजन जी। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अगर आपको कोई बोले कि आप अपनी मर्जी से गाओ और उसको आप गाते हैं, तो वो सुनाए प्लीज़। हाँ जी, जैसे भगवान के भजन, देखो भजन भी पंडित लक्ष्मीचंद के ही हैं। अच्छा जी। हाँ जैसे हेर नर कर ले भजन राम का, उम्र रही थोड़ी सी, ओ उम्र रही थोड़ी सी,
उम्र रही थोड़ी सी नर कर ले भजन राम का, उम्र रही थोड़ी सी। बहुत ये बढ़िया सर। ऐसे भजन हैं जो पंडित जी के बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमें ये भजन सर? हाँ जी, यूट्यूब पे गाए हुए हैं जी मेरे, जी बोलते जी ही आओगे जी। जी जी जी, बहुत अच्छा मक्खन जी। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी हैं और साथ में गायक हाँ भी, जी। तो दोनों हाँ जी, चीज़ों हाँ के जी। बीच में कैसे आप तालमेल बैठा पाए और क्या क्या चुनौतियां आई ये दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलने में? ऐसा है जी, दिन में तो मैं प्रैक्टिस करता जी, अच्छा। और रात को मैं पर प्रोग्राम जाता था। हम्म। भाई रात के प्रोग्राम आ गए, हम्म, चलो भाई। जी। रात दिन में सोता भी नहीं था जी, दूसरे दिन ही रात को सोता था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, चुनौती तो आती है जी, जी 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 तो जी। ये काम भी करना और फिर भाई उस गायन में भी जाना, हम्म। प्रोग्राम में भी जाना। जी जी। हाँ जी। तो अब एक पढ़ाई भी करनी है आपको, एक गायकी भी करनी है आपको, प्रैक्टिस भी करनी है आपको, तो इन सब के बीच में आपकी जो नींद है वो रह जाती थी। हाँ, नींद रह जाती थी जी। जी जी जी। अगर एक दो प्रोग्राम लगातार आ जाता तो फिर तो छुट्टी करनी पड़ती जी। अच्छा अच्छा। जी जी हाँ जी जी, हाँ जी। जी। तो सर आपने अपना काम खोला हुआ है या कहीं पे जॉब करते हैं आप? नहीं जी, मेरा खुद की प्रैक्टिस करता हूँ जी मैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। 11:19 हो चुके हैं कि लाइव प्रोग्राम है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज के हुनर के जादूगर हैं डॉक्टर माखन शर्मा जी। आप भी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर माखन शर्मा जी से कोई बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या चुनौतियाँ आई, उसके बारे में कोई सवाल है आपके मन में, तो ज़रूर जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78, यानी कि 9873551078। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, इस नंबर का फ़ायदा उठाइएगा और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। डॉक्टर माखन शर्मा जी, अभी सर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि दोनों चीज़ें साथ में चल रही है, घर में ही सिखाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो कभी पैसों के बारे में भी आपको चुनौती आई कि नहीं, मतलब सीखना तो मेरे को घर में ही है ना, और स्टेज पे जाके गा भी देना है, ये प्रोग्राम तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है और उसके लिए पैसे या वो सब इकट्ठे करने हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई या कोई चुनौती का सामना करना पड़ा सर? हाँ जी, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जी। जी जी जी, कैसे सर, कुछ बताना चाहेंगे? कभी पैसे की समस्या तो हुई जी, क्यों, अपने जो पारिवारिक जो समस्या थी जी, एक गरीब परिवार से संबंध रखता था जी मैं। हाँ जी, क्योंकि बाकी जैसे मैंने सुना है सर कि पहले, मतलब अब तो लोग फिर भी गायक को बहुत सारे पैसे देते हैं, है ना, और उस टाइम पे इतना कुछ पैसे का होता नहीं था, बहुत कम लोग मतलब पैसे दे पाते थे क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा थी। तो हाँ जी, पहले तो पैसे की बहुत समस्या रहती थी जी, और अब तो गायक की मतलब भाई ठीक है जी, सिस्टम सारा। बाकी पहले नहीं था जी, जो बाकी पहले श्रोता बहुत होते थे जी, श्रोता पहले ज्यादा थे और पैसे कम थे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, श्रोता ज्यादा थे जी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, चलिए सर, किशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्ते शर्मिला जी। जी नमस्ते रामकिशन जी। डबल हुनर के जादूगर, डबल हुनर वाले जादूगर हैं आप तो। बिल्कुल सही सर। का बहुत बहुत नमस्कार जी। जी जी जी, और जी नमस्कार जी। आपकी आवाज बहुत मीठी है, और रागनिया तो आपकी घर पहले रेडियो पर नहीं सुनी हमने तो इतनी, लेकिन अभी आपके फरमाइश भी करेंगे और आपके अच्छी अच्छी रागनियां भी सुनेंगे जी। और आपका धन्यवाद जी, जरूर। आपके दोनों हुनर को बड़ा सलाम, एक तो गायक भी और डॉक्टर भी, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी छोटी सी फरमाइश यही है, कोई देशभक्ति के ऊपर 2 लाइनें सुना, अपना देशभक्ति के ऊपर, अपना देश के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, जो भी है जी। जी जी जी, चलो। थैंक यू राम किशन जी, थैंक यू सर, डबल हुनर को पहचानने के लिए। जी हाँ जी, सुनाए सर, देशभक्ति 2 लाइनें सुनाए, और विजय जी भी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देशभक्ति की बस सो पड़े मुसीबत बेटा,
ये रही उम्र जवान में, ये रो भगत संग कदे जी घबरा जा, बंद मकान में हो, सो पड़े मुसीबत बेटा, मर्द जवान में, भगत संग कदे जी घबरा जा, बंद मकान में। ये ऐसे यूट्यूब पर काफी रागनी गाई हुई मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू सुनाने के लिए। विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते विजय जी, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं शर्मिला जी, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। और शर्मिला जी, एक हुनर की जादूगर में हमारे एक हुनर और भी है। क्या सर? जब ये स्टेज प्रोग्राम में करते हैं ना जी, और उस समय लाइट चले जाए तो इनके माइक की आवश्यकता नहीं है जी, माइक के बराबर आवाज जा सकती है, साउंड आवाज है जी इनकी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद सर डॉक्टर साहब, हम तो आपके जब प्रोग्राम देखते हैं ना यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, तो हमें आपकी ये आवाज बहुत बढ़िया लगी। आप माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको, इतने लाउड जा सकती है जी। ये होना भी काफी लोगों ने जी। तो सर यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जिन्होंने देखा हुआ है माखन जी को, है ना, तो उनको ही पता है कि माखन जी में कितने सारे हुनर हैं। जी जी बिल्कुल, डबल हुनर है जी ये। जी जी, और हम तो ये भगवान से दुआ करते हैं ये हुनर में जज्बात ऐसा ही बना रहे। और रागनी वगैरह तो देखिए हुनर के जादूगर जी की हम अक्सर सुनते रहते हैं, और अपने एक आध फेवरेट सुनाए तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी जी। धन्यवाद भाई। जी जी, शुक्रिया सर जी। थैंक यू विजय लखेरा जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, उत्साह बढ़ाने के लिए। जी, तो ऐसे ही फीडबैक देने वाले अगर हमारे श्रोता मिल जाए तो माखन शर्मा जी, हम ये कह सकते हैं कि शायद और ज़्यादा जोश उसके साथ हम गा सकते हैं रागनियाँ। क्या कहेंगे सर इसमें? हाँ बिल्कुल जी, हौसला कलाकार का तो जी पब्लिक से ही प्यार मिलता है जी, उसी से हौसला बढ़ता है जी। और मैं तो अपने भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इतना प्यार मिल रहा है भाइयों का। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा सर कि जिन्होंने आपको सुना है, सामने से मिले हैं, देखे हैं, तो उनको तो अलग ही पसंद आते हैं ना सर वो कलाकार, कि ये बंदा तो मेरा देखा हुआ है, ये तो हमारे जान पहचान का है। तो उनकी आवाज़ें सुनने के बाद शायद उनको भी डबल अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे मिले हुए हैं शायद ये। जी हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे माखन शर्मा जी, हम ये कहना चाहेंगे सर कि रागनी और भजन दोनों में से ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं खुद में, अगर आप देखते हैं तो? देखो जी, रागनी ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? रागनी में से भाव मिलता, रागनी से, और रागनी से मतलब शिक्षा मिलती है हम जी। जो पंडित जी ने, लक्ष्मीचंद जी ने, पंडित मांगीराम जी ने, जाट मेहर सिंह जी ने, जितने भी अच्छे कवि हुए हमारे, उनने रागनियों के माध्यम से शिक्षा दी हमारे समाज को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या आप रागनियों को पहले याद करते हैं या कहीं पे आपने लिख रखा है? क्योंकि मैंने जहाँ तक भी याद करते हैं जी। अच्छा, याद करते हो? जी जी, रागनी याद करके फिर गानी पड़ती है जी जी। और बैक टू बैक कभी सर आपने बहुत सारी रागनियाँ गाई हो कि इतनी सारी रागनियाँ एक साथ गानी पड़ी हो, कभी ऐसा भी टाइम आया आपके पास? हाँ जी, बहुत जी। एक जगह मेरा प्रोग्राम था लोहारू के पास, फरटिया गांव है जी। हाँ हाँ, फरटिया गांव में मैंने शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रागनी गाई। क्या बात है सर? कितनी रागनियाँ सर? 6 रागनी गाई थी, आज तक रिकॉर्ड है जी। अच्छा अच्छा, यानी 76 सर? हाँ जी। दूसरे दिन मेरे पास बोलिया नहीं गया था जी सुबह। अच्छा। हाँ, तो दूसरे दिन का प्रोग्राम आ गया, सिंघानी गांव है लोहारू के पास जी। तो उस दिन भी प्रोग्राम मेरे पास बोलिया नहीं गया, तो एक मेरा भाई साथी कलाकार है विजय बलोटा से, अच्छा, उसने प्रोग्राम किया जी फिर दिन का। जी जी, मेरे से बोलिया नहीं गया जी, इतनी रागनी गाई थी। अच्छा अच्छा। तो सर ये इतनी सारी रागनियाँ बैक टू बैक गाने के लिए मतलब क्या कोई कंपटीशन था या कोई दूसरा कलाकार नहीं था, या क्या कारण रहा आपने जो इतनी सारी लगातार रागनियाँ गाई? दूसरा कलाकार भी नहीं था जी, फिर किस्सा सुनाना पड़ेगा यार। पब्लिक अच्छी थी वहां पर, उनका माहौल बन गया, अभी सुनाई 4 बज गए, नहीं बोले भाई 2 घंटे और सुनाए थे भाई। अच्छा, तो ये लगातार गाई गए, जिसमें वार्ता में कम देता था। अच्छा, जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। हरिशंकर झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्ते हरिशंकर जी, कैसे हैं सर?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार, बहुत अच्छा मैं सुन रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि डबल नहीं ट्रिपल जादूगर कर सकता हूँ। जी जी अरे नमस्कार जी। तो सुबह से मोर्चा संभाले हुए बैक टू बैक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए रहता था जी। इन दिनों तो आपका भी जादू रेडियो स्टेशन चल रहा है, कम नहीं है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरिशंकर जी, धन्यवाद भाई। उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब जी। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अभी आप डॉक्टर माखन जी की रागनियां गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे फरमाइश कर सकते हैं, अपनी पसंद प्रोग्राम में सुन सकते हैं। डॉक्टर माखन जी, हम बताना चाहेंगे आपको कि मेरे को भी नहीं पता था आपके बारे में। यहाँ पे 2009 से ये गुड़गांव की आवाज़ रेडियो चल रहा है, हम खूब रागनियां सुनाते हैं दोस्तों को, लेकिन आपका नाम मैंने भी सुरेंद्र शर्मा जी से ही सुना है, तभी जान पाए हैं। और कुछ एक दो रागनियां मैंने सुनी है यूट्यूब पे आपसे बात होने के बाद में। तो अब आगे हम आपकी रागनियां गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे चलाएंगे, हमारे श्रोता फरमाइश करेंगे तो उस बहाने से हम भी सुन पाएंगे, क्योंकि एक होता है ना सभी का काम होता है कि ये काम भी करना है वो भी करना है। तो अगर हमारे श्रोता फरमाइश करेंगे तो हम आपकी रागनियों को इस बहाने से सुन भी पाएंगे और रेडियो पे भी चला पाएंगे। तो यहाँ पे सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी अभी नई जो हमारी जनरेशन है या जो वे माता पिता सुन रहे हैं जिनके बच्चे गायकी में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपने बच्चों का सहयोग कर सकते हैं? क्योंकि कुछ माता पिता का कहना होता है कि नाच गा के कौन सा आप पैसा कमा लोगे, तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, सरकार इनको प्रोत्साहन करती है, वो ऐसी बात नहीं है जी। और अच्छी चीज गाओ जिसमें हमारी हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई, जैसे हमारे पुराने कवि की रागनियां गाओ, उनमें शिक्षा मिलती है और सरकार भी प्रोत्साहन करती है जी। सरकार ने एक ऐलान किया है, जो पुराने कलाकार हैं 60 साल से ऊपर के, उनको भी सरकार मतलब भाई सहायता देने का ऐलान किया सरकार ने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए भी सर जागरूकता की जरूरत होगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, जो गायकार हैं शायद उनको भी खुद नहीं पता होता, और जो नई जनरेशन है उनको भी पता नहीं होता कि वो अपने बच्चों को अगर उस दिशा में लेकर जाएं तो आगे जाके उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इस जागरूकता को भी रेडियो पे लाना होगा शायद, तभी हमारे श्रोता ये सब समझ पाएंगे। जी हाँ जी बिल्कुल जी। तो माखन शर्मा जी, यहाँ पे सर कहना चाहेंगे कि जो पापा का आशीर्वाद मिला और पापा को ही आपने गुरु बनाया है ना, तो ये मतलब होता है ना कि ज्यादातर हम क्या सुनते हैं कि घर का जोगी जोगनार बाहर का जोगी सिद्ध, यही सुनते आए हैं है ना, या फिर ये होता है जी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि घर में ही अगर माता पिता को गुरु बना लिया जाए तो उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, उसके बारे में बताएं सर प्लीज। देखो जी, वैसे शास्त्र कहता है कि प्रथम गुरु माता और पिता ही होते हैं, वैसे शिक्षा सबसे पहले माता पिता ही देते हैं। और हमारे पिताजी में तो भैया ऐसा है जी, ये गाय के गुण थे और हैं, अब भी सीखते हैं उनसे जी। तो हमारे तो जी बेनिफिट हुआ है जिनको जी, जितना अब भी पूछ लेता हूँ, अब पिताजी ये गुरु जी ये बात बताओ, ये बात बताओ, वो नहीं याद है तुम्हारा, तो रागनी की शुद्धि कराते, कई बार मैं अशुद्ध गाता हूँ तो फिर अब भी मेरे को डांट मारता है, नहीं ये शुद्ध गा रखी है भाई, अच्छा शुद्धि कराता है रागनी की। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो गुरु का बहुत फायदा होता है जी। तो अभी पापा की कितनी उम्र होगी जो आपके गुरु? मेरे पिताजी 79 साल के होंगे जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो क्या उनकी कुछ रागनियां लिखी हुई, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ उनकी ऐसी चीजें जो आपने संभाल के रखी हुई है कि नहीं ये तो एक धरोहर है जो मेरे काम आनी है? हाँ, उनकी किताबें हैं, मेरे पुस्तकें जो रागनियों की, और उनकी रागनी लिखवाई हुई है, संभाल के रखी है जी मैंने। अच्छा, क्योंकि जी उनसे सीखता हूँ। अब सर जमाना थोड़ा बदल गया है ना, और कागज भी कुछ दिनों बाद मतलब थोड़े पीले हो जाते हैं, या फिर टाइपिंग करवाती थी उनकी रागनी काफी। अच्छा, वो सब आपने कर रखा है, पहले से ही तैयारियां चल रही है? हाँ जी जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर कोई ऐसा भजन या रागनी जो बहुत दुख भरा हुआ हो और लोग सुनते ही रोने लगते हैं और डिमांड भी करते हैं लोगों का, मैंने देखा है ये सब, तो ऐसी कोई है तो सुनाइए प्लीज। रागनी काफी है, जिस तरह ये हरिचंद्र किस्से में है जी। काफी है, जैसे हेरे माली अरे मैं के यो झाड़ू तेरे बाग में, मेरे चमन का चोर
आज तेरे भाग्य में पाया रे, रे माड़ी। ये राधा कृष्ण के समय से जी आदमी रोने लग जाते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। बहुत ही दुख भरी रागनी है ये, मैंने भी काफी बार सुनी है, कई गायककार ने ये गा रखी है रागनी, तो बहुत ही दुख भरी रागनी है ये। जी जी हाँ जी, हाँ जी जी। यहाँ पे सर लास्ट में चलते चलते ये कहना चाहेंगे कि हमने दुख भरी रागनियाँ सुनी, कुछ किस्से कहानियों की रागनी सुनी, कोई ऐसा यानी कि प्यारा सा या मतलब कोई अच्छा जिससे कि सब ठुमकने लगते हैं, झूमने लगते हैं, वो वाला भी गाते हैं क्या आप? हाँ जी गाते हैं, पंडित जी ने शृंगारों से भी गा रखे हैं जी। बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रखे हैं। उसमें से कोई सुनाए सर कि चलते चलते थोड़ा मन खुश हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। कट्ठी होके नहान चलेंगी, दो गड़ धर लो शर पे, गीत गावती चलेंगी, हम लगन लगा लो हर में, कट्ठी होके नान चलेंगी, दो गड़ धर लो शर में, गीत गावती चलेंगी, हम लगन लगा लो हर में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर माखन शर्मा जी आपसे बात करके। और कभी गुड़गांव आना हो आपका तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के रेडियो स्टेशन पे आपसे मिलना भी हो जाए, क्योंकि आप इतनी दूर से हैं तो हम चाहते हैं कि कभी आपका काम इधर हो तो ज़रूर मिल के जाइएगा सर। जरूर मिलेंगे जी, जरूर आएंगे जी गुड़गांव में जी। जी जी जी। थैंक यू सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और टाइम निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद माखन शर्मा जी। धन्यवाद जी, थैंक यू जी सभी दर्शकों को। नमस्कार सर। श्रोताओं थैंक यू जी। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर माखन शर्मा जी को गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अगर आप कोई रागनी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पे। नंबर होगा 0124 408 7545 और सुनिएगा डॉक्टर माखन शर्मा जी की रागनी अपनी पसंद प्रोग्राम में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अगर किसी हुनर के जादूगर को आप भी जानते हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे हम उनकी आवाज़ ला सकें और आप तक उनके लोकगीत, उनकी रागनियाँ या उनका हुनर है उसके बारे में आप तक वो बातें पहुंच सकें। दोस्तों अगर आप इस प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर होगा 99 58 94 14 08 यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप अपना फीडबैक लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।